ये एक कहानी है शहर से कहीं दूर एक छोटे से गांव की, जहाँ पे रामलाल नाम के एक बूढ़े काका रहते थे, जो कि गांव वालों को अपना प्यार भरा समोसा खिलाते थे। गांव वालों को उनका समोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उनके समोसों में आलू नहीं बल्कि उनका प्यार होता था। गर्मा गर्म समोसे ले लो। समोसे तैयार है भाइयों। पेट में चूहे कूद रहे हैं काका। और कितना इंतजार कराओगे? अरे हाँ हाँ भाई, बस तैयार ही है। अरे काका, हमें काम पर भी निकलना है, थोड़ा जल्दी करो। अरे हाँ भैया, तैयार ही है, बस ले लो। और ऐसे ही काका सबको समोसे खिलाते रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक सुबह गांव के सरपंच जी के बेटे काका के पास आते हैं। अरे सेठ जी, बताओ क्या सेवा करूं। अरे ना ना रामलाल, आज मैं सेवा लेने नहीं सेवा देने आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़े से होटल में नौकरी देखी है। माफ करिएगा सेठ जी, पर मुझे अपनी छोटी सी समोसे की दुकान ही अच्छी लगती है। जैसी तुम्हारी इच्छा रामलाल। ऐसा कहकर सरपंच जी के बेटे वहां से चले जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। सारे लोग वहां से चले जाते हैं, काका भी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब काका वहां लौटते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी दुकान पूरी तरह से टूट गई होती है। वह निराश होकर घर लौट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश मैंने सरपंच जी के बेटे की बात मान ली होती। उन्होंने इस विषय पर काफ़ी देर तक सोचा भी। अगले दिन वो दुकान पर भी नहीं आते हैं। अगली सुबह जब सोनू और मोनू काका की दुकान पर आते हैं तो उन्हें दुकान की हालत देखकर पता चल जाता है कि काका दुकान क्यों नहीं आए हैं। अरे सोनू, क्या तुम देख पा रहे हो काका की दुकान पूरी तरह से टूट गई है। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है, हमें इस विषय में कुछ करना चाहिए। अरे क्यों ना इस मामले में हम गांव वाले की मदद ले भाई, है कि नहीं। ऐसा कहकर वो दोनों अलग अलग दिशाओं में गांव वालों की मदद लेने पहुंच जाते हैं। उन्होंने गांव वालों को काका की परिस्थिति बताई और गांव वालों से थोड़ी मदद ली। जब कुछ पैसे जुगाड़ हो गए तो उन्होंने एक आदमी बुलाया और उन्हें पैसे देकर दुकान ठीक करवाया, जिससे दुकान काफ़ी हद तक ठीक भी हो गई। उन्होंने इस खबर को काका तक पहुंचाया। काका ने जैसे ही यह बात सुनी, उन्हें विश्वास तो नहीं हुआ, पर दिल की तसल्ली के लिए वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन वो दुकान देखकर चौंक गए और बहुत खुश भी होते हैं। उन्होंने गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतने अच्छे गांव वाले दिए। सब कुछ फिर से अच्छा हो गया। गांव वाले फिर से उनके समोसे खाने लगे। पर किस्मत को यह मंजूर कहाँ था। किस्मत ने एक बार फिर से एक पलटी मारी। ये बात है एक बड़े से होटल के मालिक मिश्रा जी की। हाँ 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 हाँ, ये रामलाल ने तो पूरे नाक में दम करके रखा है सुरेश। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ये बड़ी सी होटल तो बंद हो जाएगी। अब तुम ही कुछ करो सुरेश। अरे ठीक है सरकार, आप चिंता मत करो। अगली सुबह सुरेश ने काका की दुकान के पास ही एक फैंसी समोसा कॉर्नर खोल लिया, जिसमें अलग अलग प्रकार के समोसे और विदेशी चटनियाँ मिलने लगी। जिससे काका के ग्राहक तो कम हुए, पर काका उससे चिंतित नहीं हुए। काका ने हार नहीं मानी। काका ने नई तरकीब सोची और अपने दुकान में कुछ बदलाव लाए। वे अब अपनी दुकान में नए नए प्रकार के समोसे जैसे पनीर समोसा, मटर समोसा और मीठे हलवा वाले समोसा भी रखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नई स्कीम भी लॉन्च की। अरे अरे, आओ आओ भाइयों, अब बूढ़े काका के पास नए नए समोसे का अंदाज पाओ। 100 रुपए की खरीदी पे 2 गुलाब जामुन मुफ्त ले जाओ। अरे भाई, क्या तुझे पता है काका के पास समोसे पे नई स्कीम आई है? चल ट्राई करते हैं। अब काका की दुकान फिर से पुरानी तरह से चलने लगी। लोग फिर से काका के पास आने लगे और उनका समोसा खाने लगे। एक दिन इत्तेफाक से गांव में एक फूड ब्लॉगर आता है और फूड ब्लॉगर काका का समोसा ट्राई भी करता है और वो काका की वीडियोस भी निकालता है उनसे पूछने के बाद, और अलग अलग तरीके से उनकी वीडियोस बनाता है, जिससे काका की दुकान और भी ज़्यादा प्रचलित और फेमस हो गई। अब लोग दूर दूर से काका की वीडियोस देखने के बाद उनका समोसा ट्राई करने उनके पास आने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम नेकी और साफ दिली से कोई काम करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ देते हैं और लोग भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
तो दोस्तों कहानी होती है यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।